ये कहानी शुरू होती है विदर्भ के महल से, शादियों वाला माहौल और हर तरफ शोर। रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उनका रिश्ता शिशुपाल से कर दिया था। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि रुक्मिणी ने कभी श्री कृष्ण को नहीं देखा था। उन्होंने उनको कभी देखा नहीं, लेकिन उनके गुणों को सुना था। इसे हमारे शास्त्रों में कहा जाता है श्रवण, यानी डीप लिसनिंग, यानी बाहरी दिखावे से दूर किसी को अंदर से पहचान लेना। रुक्मिणी के पास दो रास्ते थे। एक वो जो समाज और रुक्मिणी ने उनके लिए चुना था, और दूसरा वो था जो उनके भीतर का सच कह रहा था। हमारे शास्त्रों में इसका बहुत ही गहरा एक संबंध बताया गया है। जिस तरह गरुड़ ने देवताओं की भीड़ में से अमृत को हासिल किया था, उसी तरह श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को चुना। रुक्मिणी यहाँ अमृत का प्रतीक है, वह सच्चाई जो हमारे अंदर संस्कारों और पुरानी आदतों की भीड़ में दबी हुई है। गरुड़ यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं प्राण शक्ति, जो हमें हमारे सच तक ले जाती है। यह हमें सिखाता है कि जब आपका फोकस गरुड़ के जैसा होता है, तभी चेतना यानी श्री कृष्ण सक्रिय होते हैं। बिना इस गहराई के उस आंतरिक अमृत तक पहुंचना संभव नहीं है। अगर साधक की नज़र से देखें तो यहाँ हमें हमारी दो वृत्तियों का पता चलता है। पहला है शिशुपाल, वह अहंकार या ईगो जो कहता है ये मेरा है क्योंकि मैं शक्तिशाली हूँ, एक एंटाइटलमेंट। दूसरा है रुक्मी, सोशल कंडीशनिंग और तर्क, जो कहता है वही करो जो दुनिया कह रही है। रुक्मिणी ने इन दोनों को ठुकराकर मौन को चुना। यह शोर से मौन तक की यात्रा ही साधक का असली हरण माना जाता है। आइए भगवत पुराण का ये श्लोक अब स्मरण करते हैं। प्रिय कृष्णं भजे सदा सर्वलोक सुखदां ताहि दया सुखप्रदम्। श्री कृष्ण अगर शक्ति के स्तोत्र हैं तो रुक्मिणी स्वयं शक्ति हैं। कृष्ण सुदर्शन चक्र की तरह स्थिर और शांत चेतना है, लेकिन रुक्मिणी उस चक्र की गति या मूवमेंट है। बिना रुक्मिणी के श्री कृष्ण की लीला शुरू ही नहीं हो सकती। आपकी आंतरिक स्पष्टता और इनर क्लैरिटी ही वह शक्ति है जो ईश्वर को आपके जीवन में एक्टिवेट कर देती है। जिसे दुनिया हरण कहती है, वह वास्तव में आज़ादी है। हम अक्सर अपने पुराने पैटर्न और डरों में उलझे रहते हैं। जब रुक्मिणी उस रथ पर बैठी तो उन्होंने पुराने समाज और अपनी कंडीशन सोच को पीछे कर दिया। जब आपका निर्णय पक्का हो जाता है तो बाहरी रुकावटें बेअसर हो जाती हैं। फिर रथ रुकता नहीं है, सीधा द्वारका जाता है। जब आत्मा अपने स्तोत्र से मिल जाती है तो उस स्थिति को लक्ष्मी तत्व कहते हैं। यह पैसे वाली लक्ष्मी नहीं है, बल्कि इंटरनल अबंडेंस की स्थिति है। वह अवस्था जहां आपको किसी के सामने कुछ साबित करने की बेचैनी नहीं रहती। भक्ति कोई भावनाओं का उतार चढ़ाव नहीं है, वह एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। जब स्पष्टता आती है तो जीवन में दिशा आती है, और दिशा आते ही सत्य दूर नहीं रहता।